दोस्तों, केजरीवाल के शीश महल पर देश के अंदर बवाल मचा है। बीजेपी भी आरोप लगा रही है और दूसरी पार्टियां भी केजरीवाल के शीश महल के बारे में और मीडिया भी इस पर हमले लगातार कर रहा है। बताते हैं आपको केजरीवाल के शीश महल, जो कि साधारण घर से शीश महल तक की यात्रा है, उसका विवरण, उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ। देश के अंदर खास रूप से 5 सवाल केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। आम आदमी होने का दावा करने वाला केजरीवाल सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रंग रोगन रिनोवेशन करने पर क्यों कर रहा था खर्च। लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल खरीदे, इस पर आप पार्टी फिर आखिरकार चुप क्यों है। अगर पूरी पारदर्शिता है तो पंजाब में शीश महल का खुलासा तथा सवाल करने वाली एक महिला पत्रकार को चुप कराने के मकसद से क्यों दर्ज करवाया गया केस, क्यों उसे तंग परेशान किया गया। ऐसा सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ सीएम आवास के बाहर धक्का मुक्की आखिरकार क्यों। शीश महल के रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च के सवाल पर केजरीवाल क्यों हो गए हैं चुप, क्यों उन्होंने साध ली है चुप्पी। यह सवाल बार बार मीडिया और जनता, विरोधी दल, केजरीवाल के विरोध करने वाले लोग, पदाधिकारी पूछ रहे हैं। केजरीवाल ने इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। कभी आप पार्टी में रहने वाले उन्हीं के साथी आशुतोष, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। बताते हैं आपको उनके क्या क्या आरोप है, उनका क्या मीडिया के अंदर बयान आया है। उन्होंने केजरीवाल के कारनामों पर बड़ा खुलासा भी किया है। चलिए बताते हैं। केजरीवाल की कार्यकर्ताओं और बयानों के आधार पर सन 2000 में जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आती है, तब केजरीवाल साधारण व्यक्ति बन छोटे से साधारण प्लेटफार्म से उठते हैं और इसी प्रकार साधारण रहने की घोषणा करते हैं। कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। 4 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि वे बड़े मकसद और बड़े ओहदे पर बन गए हैं, लेकिन साधारण आदमी ही रहेंगे। मकान में वे बड़े मकान में नहीं जाएंगे, छोटे से मकान में रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बड़े मकान में रहने पर एतराज़ भी उठाया था और सुझाव दिया था कि छोटे घर के अंदर रहना चाहिए। तिलक लेन में 3 कमरों के मकान के अंदर सीएम को शिफ्ट कर दिया जाता है और एक मैसेज गया कि अरविंद केजरीवाल कितने सादगी पसंद सीएम हैं। पर उसके बाद क्या होता है, 45 करोड़ रुपए खर्च कर शीश महल तैयार करवाना शुरू होता है। उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कैसे साधारण ज़िंदगी जीने वाला शीश महल में रहने की इच्छा, रहने की सोच बैठता है। यहाँ पर कहावत फिर याद आती है कि खुद बाबा गुड़ खाए, दूसरों को परहेज बताए। इसका मायना है कि खुद केजरीवाल साधारण और गरीब और साधारण तरीके से रहना और साधारण बातें करना, छोटे छोटे घरों के अंदर रहने पर अपनी सोच को बदलकर किस प्रकार वह नाटक कर रहा है और शीश महल 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल पर रिनोवेशन के नाम पर खर्च डालता है। सरकार का खर्च हुआ है, घर से उसने पैसे नहीं लगाए हैं। पार्टी की पृष्ठभूमि को देखें। जो पार्टी आंदोलन के साथ निकली हो और 27 दिसंबर 2013 को रामलीला के मैदान में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेने जाते हैं तो कार से नहीं जाते जनाब, मेट्रो ट्रेन से पहुंचे थे, ताकि जनता को दिखा सकें कि साधारण व्यक्ति हैं, और सरकारी गाड़ी से नहीं गए थे। प्रयोग सरकारी गाड़ी उन्होंने नहीं की थी और जब वह शपथ लेने गए तो मेट्रो में सफ़र कर जनता को एक मैसेज देने का काम करते हैं। उस वक्त की यात्रा और वर्तमान जीवन व्यतीत करने वाली शैली के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क भी आ चुका है। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों के नेताओं के बराबर सुविधाओं, भ्रष्टाचार, दिखावे के तरीकों, जनता को मूर्ख बनाने और जनता के बीच
कुछ और, अंदर खाने कुछ और करने की मुहिम पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल चल चुके हैं। जो राजनीति बदलने आए थे स्वयं ही उस रंग में समा जाते हैं। 20 दिन महान हस्तियों की तस्वीरें लगाकर जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल और उसके पार्टी सादगी को छोड़कर आराम प्रस्त चक्काजाम जिंदगी की रोशनी की ओर रास्ता अपनाने लगी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में ढोंग मात्र राजनीति, सत्ता हासिल करना, सत्ता को हथियाना और मंसूबों के तहत ही सोची समझी चाल के तहत सीएम की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए साधारण सादगी दिखाते हुए। लेकिन अब वर्तमान समय में उनके मन में ख्याल पता नहीं क्यों आया और 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन के नाम पर खर्च कर डाले। तो दोस्तों, बीजेपी भी केजरीवाल पर हमला करने से कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के स्मित पात्रा ने केजरीवाल के लिए क्या कुछ कहा है वह भी आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्मित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना भी साध दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि 45 करोड़ रुपए खर्च कर महाराज के महल का रिनोवेशन किया गया है, 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए हैं और वे लोग जो रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए ऑटो में लटक कर आए थे कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लग गया है जो वियतनाम से मंगवाया गया है। स्मित पात्रा ने यह भी कहा कि उनके महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं बल्कि महाराज की मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कुछ नहीं लूँगा, सब कुछ लुटा दूँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार की बातें केजरीवाल को शोभा नहीं देती हैं। जय स्मित पात्रा ने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आरोप जड़ दिए हैं। चलिए फिर आपको संजय सिंह जो कि आप पार्टी के हैं, उन्होंने इन आरोपों का और केजरीवाल का बचाव करते हुए क्या कहा है, क्या बयान दिया है, उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आप पार्टी के संजय सिंह ने इन बयानों का जवाब देते हुए कहा है कि गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी भी। बीजेपी के आरोपों पर आप पार्टी संजय सिंह ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बयान दिए हैं कि देश के गंभीर मुद्दों से भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल पर घर पर खर्चे की चर्चा की जा रही है। सीएम आवास 1942 में बना था। पुराने घर से 3 घटनाएं हुई हैं जहां छत गिर गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नए घर बनाने का निर्देश दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को फकीर बताते हैं, उनका आवास 500 करोड़ में बन रहा है। उन्हें मात्र ठीक ठाक करने पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फकीर प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट, 1 लाख से ज़्यादा का पेन और 1.60 लाख का चश्मा, काफिले में 12 करोड़ की कार से चलते हैं। फिर वह कैसे बीजेपी आरोप लगा रही है। उन्होंने इसका जवाब दिया है कि बीजेपी अपने घर के अंदर झांक कर देखे कहाँ खड़ी है बीजेपी और देश को बीजेपी आखिरकार जनता को क्यों मूर्ख बनाना चाहती है, जो संजय सिंह ने कहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी प्रवक्ता इतने व्याकुल क्यों हो गए हैं, बस रोने ही वाले थे। कोरोना में जब शमशान में लाशें बिछी हुई थी तब प्रधानमंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे थे, तो फकीर प्रधानमंत्री ने 8400 करोड़ का जहाज कोरोना महामारी में खरीदा। प्रधानमंत्री एक दिन में कई कपड़े बदलते हैं और वह शहनशाह की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं। बीजेपी पार्टी पर इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। स्मित पात्रा ने जो आरोप लगाए थे उसका आप पार्टी के संजय सिंह ने इस प्रकार जवाब दिया है। वहीं दूसरी ओर जो शीश महल है उसको लेकर देश के अंदर नई चर्चा छिड़ गई है और नई चर्चा के तहत अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल चुका है और केजरीवाल जो साधारण व्यक्ति साधारण जीवन और लोगों को साधारण जीवन देने की जगह जगह प्रवचन देते नजर आते हैं, लेकिन खुद अगर 45 करोड़ रुपए
रिनोवेशन पर खर्च कर देते हैं, तो सवाल इसीलिए जनता उठाने लग गई है। विरोधियों का काम होता है कि जो उसके सत्ता में चल रहा है, दिल्ली के अंदर चल रहा है, चाहे अन्य राज्यों में, उस पर आरोप जड़ने का उनको मौका मिलना चाहिए। मौका मिल चुका है। केजरीवाल जो देश के अंदर सरकारों पर आरोप लगाते थे, अब खुद ही आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर खर्चा, प्रधानमंत्री के आवास पर खर्चा, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन मीडिया के अंदर जब बातें आ जाती हैं और मीडिया के साथ जो केजरीवाल सरकार के द्वारा और पंजाब के अंदर पत्रकारों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, उसकी निंदा पूरे देश के अंदर हो रही है। मीडिया जगत के अंदर भी इसकी घटना की निंदा की जा रही है। और किसी की दुखती रग पर राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, चाहे बड़ा मुख्यमंत्री हो, उसकी जब दुखती रग पर हाथ कोई मीडिया रख देता है तो उसको दर्द बहुत होता है। इसलिए मीडिया पर भड़क उठते हैं और फिर उन पर कार्रवाई करने को दौड़ते हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि मीडिया के अंदर चौथा स्तंभ कहने वाले के पास शक्ति का आइडिया सभी नेताओं को होना चाहिए। जब मीडिया अपनी सच्चाई दिखाने पर उतर जाता है तो सरकारों को अपनी सरकारें छोड़कर घरों के अंदर भी दुबके रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि मीडिया से नहीं टकराएं और अपना काम आप सत्ता में रहते हुए करें। मीडिया जो सवाल पूछे उसका जवाब हाँ ना में दे दें, चाहे आप विवरण दें चाहे नहीं दें, वो आपकी मर्जी पर आधारित है। लेकिन मीडिया जवाब मांगेगा। सरकारें जब चलती हैं तो मीडिया का काम है कि जनता को जगाना। अगर घोटाले होते हैं, जहाँ सरकारें काम अच्छी तरह से नहीं कर रही हैं, उस बात का जिक्र कर जनता को तस्वीर दिखाना मीडिया का काम है कि सरकारें आखिरकार किधर जा रही हैं। जनता के उल्ट जा रही हैं, जनता के हित में जा रही हैं। जनता पर जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति क्या है, कितनी योजनाएं लागू हुई, कितना घोटाला हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या क्या योजनाएं राज्य के अंदर चल रही हैं, इसका विश्लेषण करना मीडिया का काम है और मीडिया करता ही रहेगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो भी राजनेता हैं वे सहानुभूति रखें, मीडिया के प्रति व्यवहार अच्छा रखें और मीडिया के सवालों का जवाब वे अच्छे तरीके से देवें, तो उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और जो कमियां हैं दोनों को मीडिया दिखाता है। उससे सरकारों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जन कल्याणकारी योजनाओं की जब मीडिया प्रशंसा करता है तो आलोचना सुनने का मादा भी नेताओं को मन के अंदर बनाना ही होगा। तभी मीडिया और सरकारें आपस में कड़ी के रूप में काम कर पाएंगी। और मीडिया के द्वारा जो सरकार को समय समय पर सहयोग दिया जाता है, अगर व्यवहार अच्छा होगा तो मीडिया का सहयोग और भी बढ़ जाएगा। प्रकाश सिंह बादल जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका कार्य करने का जो तरीका था, 5 बार में मुख्यमंत्री रहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हैं। प्रकाश सिंह बादल के व्यवहार से नेताओं को कुछ न कुछ सोचने की आदत डालनी होगी, आदत डालनी चाहिए। उनसे प्रेरणा जो उन्होंने दी थी, जो उन्होंने बातें कही थी, उनके बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका नेताओं के अंदर अपनी आदत में शामिल कर लें तो बहुत ही सुधार हो सकता है। जो भी हो, अरविंद केजरीवाल पर जवाब देने के लिए प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन वे जवाब अभी चुप्पी साध रखी है। संजय सिंह ने जरूर जवाब दिया है, लेकिन साधारण घर से शीश महल तक यात्रा करने वाले केजरीवाल को आखिरकार जनता के सामने आकर जवाब दे देना चाहिए। सच्चाई जो भी है बता देनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पूरे इस घटनाक्रम पर साधारण घर से शीश महल तक कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, किसने सलाह दी, मन के अंदर ख्याल कैसे आया, ये तमाम बातें हैं, इनके बारे में जवाब उनको देना ही होगा। देश की जनता उनसे जानने के लिए उत्सुक भी है। देखते हैं केजरीवाल जी क्या कहते हैं।
और जो कहते हैं वो करते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। दिल्ली के अंदर सुधार उन्होंने किया है, वास्तव में किया है, इसे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए सवाल हैं उनका जवाब उनको दे देना चाहिए। देखते हैं केजरीवाल जी चुप्पी तोड़ते हैं, क्या आगे कहते हैं, इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए, और कलम न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारा हौसला अफजाई भी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।